जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का ये जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, हम इस वीडियो में चर्चाएँ करेंगे। तो देखो, साहित्यिक हिंदी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए रहेगा, केवल प्रश्न पत्र रहेगा, ऐसे ही कोई पेपर आपको मिलेगा। पूर्णांक बच्चों जो रहेगा आपको 100 नंबर का मिलेगा। पूर्णांक कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का। बच्चों, समय आपको जो मिलेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में प्रारंभ के निर्देश दिए रहेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। और इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड रहते हैं। कौन कौन 2 खंड रहेंगे? खंड का, खंड खा, ठीक है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, यानी दोनों खंडों के सभी प्रश्न देना बच्चों आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग खंड का देखेंगे, उसके बाद में खंड खा देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन है बच्चों खंड का जो 1 नंबर का आपको मिलेगा कि देखो, छायावाद युग की पत्र साहित्य की रचनाओं के नाम हैं। विवेकानंद पत्रावली, भिक्षु के पत्र, द्विवेदी प्रश्नावली, ये सभी। बच्चों यहाँ हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर का। देखो, कुछ एक क्वेश्चन थोड़ा बच्चों क्या है, संदेह में है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। देखो, खा है, समलोचक पत्र किस युग में प्रकाशित हुआ? समालोचक पत्र जो है किस युग में प्रकाशित हुआ? द्विवेदी युग, छायोत्तर युग, छायावाद युग, भारतीय युग। सही जवाब हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है समालोचक पत्र किस युग में प्रकाशित हुआ? द्विवेदी युग में। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? सच्ची वीरता जो है ये किस विधा की रचना है, आपको बताना है बच्चों। आत्मकथा है कि नाटक है कि कहानी है कि निबंध है? तो सच्ची वीरता किस विधा की रचना है? ये एक जो है क्या है, एक निबंध है, ठीक है। आर्यों का आज देश किस लेखक की रचना है? आर्यों का आज देश जो है किस लेखक की रचना है? तो बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह। आर्यों का आज देश जो है किस लेखक की रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जो है। चलो, अगला क्वेश्चन है, अंका वाला है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक है बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। तो उत्तर प्रियदर्शी के जो नाटक के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे जी है। चलो, 2 का देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आदिकाल वीरगाथा काल की समय अवधि क्या है? तो 2 का को आपको बताना है। आदिकाल वीरगाथा काल की समय अवधि 993 से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल वीरगाथा का जो समय अवधि है 993 से 1318 ईस्वी तक। चलिए बच्चों, अगला ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आप लोग देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं कौन? तो यानी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चों ट्रिक है, सु से सुकुमार और सु से सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत कहे जाते हैं। सु से सुकुमार और सु से सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। द्वापर के रचयिता बच्चों कौन है? द्वापर के जो है रचयिता कौन है, आपको बताना है कि जो है द्वापर के रचयिता कौन है। महादेवी वर्मा है कि सुमित्रानंद पंत है कि मैथिली शरण गुप्त है कि? तो बच्चों, सही जवाब यहाँ 2 हो जाएगा। द्वापर के जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त जी है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसे? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यहाँ तुलसीदास को, कबीरदास को, भूषण को, सरहपा को। सही है बच्चों, यहाँ जो है चौथा हो जाएगा, सरहपा को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, तीसरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ से रहेगा, देखो आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 दूनी 10 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यानी जो है गद्यांशों, आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद में पढ़ कर उसका जो है उत्तर देना पड़ेगा। तो बहुत कठिन नहीं होता है, आप पढ़े रहेंगे, इसको अच्छो कर डालेंगे, आपको 10 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो देखो, ये गद्यांश दिया गया है और इसके बाद में ये पढ़कर इसको आपको उत्तर देना है, ठीक है। अथवा करके, जहाँ भी अथवा लगे बच्चों, दोनों में से एक गद्यांश करना है। चाहे पहला गद्यांश कीजिए और चाहे इसको दोनों मत कीजिए, ठीक है। 10 नंबर आपको मिलेंगे। देखो, 2 गद्यांश दिएंगे, जहाँ भी अथवा लग जाए आपको जो है 2 गद्यांशों में से एक गद्यांश को आपको उत्तर देना है। गद्यांश को पढ़ो और देखो दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, किस पाठ का से लिया गया है, कि लेखक का नाम क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है बच्चों।
पर देखो ये सब दिया गया है, तो 2 में से 1 आपको करना है। इसमें 10 अंक आपको पक्का मिल जाएगा, इसमें 10 अंक मिलेगा। अब देखो चौथा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10वां क्वेश्चन देखो पद्यांशों पर, अभी देखो गद्यांश दिया गया था बच्चों, अब जो है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे, आपको यहाँ भी आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग सीख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, वहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश है ना, हिंदी गद्यांश के प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के कक्षा 12 साहित्य हिंदी से लिया गया है, ऐसे आप लिख सकते हैं पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना। तो पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ऐसे पद्यांश दिया रहेगा उसके पढ़ के उत्तर देना है बच्चों। यहाँ से आपको भी जो है 10 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो उपयुक्त पद्यांश शीर्षक कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए, इसको करना है। आगे देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ भी अथवा दिया गया है, इसमें भी 1 करना है। 10 अंक को आप लोग को देखो 2 पद्यांश दिया गया है, दोनों में से 1 पद्यांश आपको करना है, ठीक है बच्चों। चलो 5 नंबर की ओर हम लोग चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, आप देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का जो है उल्लेख कीजिए। अधिकतम यहाँ जो है 5 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। शब्द सीमा कितनी रहेगी, 80 शब्द। थोड़ा बहुत 1-2 ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, चलेगा, लेकिन एकदम कम नहीं चलेगा, ठीक, एकदम कम नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। 2-4 शब्द आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रचना लिखना है और उनका जीवन परिचय देना है और 80 शब्दों में आपको लिखना है। तो बच्चों आप देख लीजिए हमारा जो है कि एक लाइन में हम कितने शब्द लिखते हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक लाइन में इतने हम शब्द लिखते हैं। देखो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सब बच्चों आपको हमारे जो है प्लेलिस्ट में कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ जो है आपको सब ये सब जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो इसी में से 5 का खा है। निम्नलिखित में किसी एक का कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का जो है उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ भी 80 शब्द है। वहाँ जो है लेखक का जीवन परिचय, यहाँ कवि का जो है साहित्यिक परिचय देना है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, यहाँ से बच्चों भी आपको जो है 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो छठवां है पंचलाइट कहानी की कथा वास्तु लिखिए। अधिकतम शब्द जब इसमें भी 80 शब्द में लिखना है। अथवा बहादुर कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। जहाँ भी अथवा लग जाए 1 करना है, ठीक बच्चों, चाहे इसको करो और चाहे इसको। अब देखो 7वां का क्या रहेगा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। स्वपठित जो आप में पढ़ाया जाता है बच्चों, जहाँ चलता है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर दीजिए। इसमें बच्चों आपको जो है 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। किसी एक करना है इसमें जो आपको यहाँ चलता है। जैसे हम लोग के यहाँ यूपी बोर्ड में जो है बच्चों आलोक वृत्त पढ़ाया जाता है, तो आलोक वृत्त आपको लिखना है, ठीक है। जहाँ जो पढ़ाया जाता है आप उन्हें विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या कौन सा चलता है, वो पढ़ाएंगे खुद ही, समझ रहे दोस्तों। देखो इसमें से 1 ही करना है, यहाँ आपको 5 अंक मिलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखो खंड खा आ गया है खंड खा आ गए बच्चों। देखिए हम लोग देखे खंड, देखो अभी तक हम लोगों ने जो है खंड का के विषय में बात की है। अब जो है खंड खा देखेंगे क्या क्या जो है खंड काम पूछे जाएंगे। जैसे देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का जो है संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद में इसका क्या है, एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप जो प्लेलिस्ट पा सकते हैं, किताबों में पा सकते हैं, सब जगह पा सकते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिख के हिंदी में अनुवाद करना है इसका। अथवा कर देगा, देखो जहाँ भी अथवा लग जाए सिर्फ 1 ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक, सिर्फ 1 करना है, चाहे इसको कीजिए और चाहे इसको कीजिए। अब देखो बच्चों जो है ये जो है 8 नंबर था। 8 खा देखेंगे। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। देखो श्लोक रहेगा, पद्यांश दिया रहेगा श्लोक, और इसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ भी आपको बच्चों 7 नंबर मिलेगा, ठीक है। वो जो व्याख्या करने के लिए 5 नंबर, दो अंक जो है इस पर मिलेगा, संदर्भ में मिलेगा। तो देखो यहाँ भी अथवा लग गया, इसमें इसको करिए और चाहे बच्चों इसको करिए। देखो आप पढ़ेंगे, उसके बाद में सब पढ़ाया जाएगा, हम भी पढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ 7 नंबर आपको मिलेगा, दोनों में से 1 करना है। चलिए 9 नंबर देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखो यहाँ आपको 4 अंक मिलेगा। निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत लिखिए और 2-2 नंबर का रहेगा, यहाँ 4 नंबर आपको मिलेगा।
उसके बाद बच्चों 10 नंबर है, रौद्र रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव का साथ उसकी जो है परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यहाँ भी 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार अथवा उपमालंकार का जो है लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, यहाँ भी 2 नंबर मिलेगा। चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लीजिए, यहाँ भी आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पढ़ लीजिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखो यहाँ आपको जो है 9 नंबर मिलेगा। ये सब बच्चों निबंध वगैरह अपने मन से लिखना चाहिए, आप नकल करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। देखो बहुत कठिन निबंध नहीं होते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, सब अपने मन से लिख सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारतीय समाज और नारी, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो ये सब देखो बेरोजगारी कैसे बच्चों फैल रही है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या यानी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, तो आप लोग समझ ही रहे हो। विज्ञान वरदान, विज्ञान आज बहुत आगे है। भारतीय समाज में नारी को आगे किया जाए, नारी को बढ़ाया जाए। नारी का बहुत जो है, आप नारी के विषय में आप समझते हैं दहेज के कारण मारी जा रही हैं, तो आप तमाम चीज़ नारी के विषय में लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों पर्यावरण प्रदूषण, आप लोग जानते हो कि तमाम पेड़ पौधे कटाई हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, तमाम जहरीली गैसें जो है का हो रहा है, तमाम जहरीली गैसें जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम जहरीली गैसें जो है फैल रही हैं। तो इन सब रोकने के लिए पेड़ पौधे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या इसी कारण हो रही है। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं, अपने मन से बना के सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों देखो 12 का है प्रजते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो प्राधन जते बराबर प्रजते, तो यहाँ संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप देखिए प्रजते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्राधन एजते, यहाँ सा हो जाएगा बच्चों, प्राधन एजते बराबर प्रजते, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। भवनम संधि विच्छेद क्या होगा, भोधन अनम बराबर भवनम, ये सही जवाब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, ये बा हो जाएगा, भोधन अनम बराबर भवनम। सज्जना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सतधन जना बराबर सज्जना, सही जवाब क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। 1 नंबर आपको एक नंबर यहाँ से मिलेंगे। देखो 12 का खा हम लोग देखेंगे, समास है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है बच्चों, कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है, तो पीताम्बर में बच्चों कौन समास है, बहुब्रीहि समास है, सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ मिलेगा। कुपुत्र में कौन समास है, इसमें भी जो है कर्मधारय समास है, सही जवाब जो है दा हो जाएगा। कुपुत्र में कौन समास है बच्चों, कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे 13 नंबर देखेंगे। 2 नंबर आपको मिलेंगे, नए अथवा पिवावा किस धातु लकार पुरुष अथवा वचन का रूप है। ठीक है, इसको बताना है आपको, 2 नंबर यहाँ मिलेगा। आत्मा भी रूप का आत्मा शब्द क्या हो जाएगा, आत्मा भी रूप है आत्मा शब्द का, सही जवाब बच्चों हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन, यहाँ सही जवाब बा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। नामना रूप है नामन शब्द का, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए बच्चों क्या होगा। देखो 13 का गा है बच्चों, भूता शब्द में प्रत्यय है, तो भूत में शब्द में प्रत्यय क्या होगा, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, प्रत्यय किसे कहते हैं जो पीछे लग जाए, तो बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा। ठीक है, कत प्रत्यय है, भूत शब्द में प्रत्यय और प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब बा हो जाएगा। मतिमान शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, मतुप है, यहाँ सही जवाब जो है बा हो जाएगा। मतिमान शब्द में प्रत्यय मतुप हो जाएगा। ठीक है, और घा रहेगा बच्चों, रेखांकित पदों किसी एक पद में विभक्त तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ग्राम परिता उपमान संति, गांव के सब और उपमान है, यहाँ जो है द्वितीय विभक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद लास्ट बच्चों रहेगा, निम्नलिखित किसी 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर का, तो लास्ट में यहीं से लास्ट होगा बच्चों। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो आप दो ही करना है, आप अपने मन से और भी कर सकते हैं, जो लगे अच्छा लगे, दो जो आपको आता रहे वही जो है कर लीजिए। बच्चों ये था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी, यानी 2024 में ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे मॉडल पेपर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।